दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, संपूर्ण विश्लेषण। ये वीडियो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। राष्ट्रीय आय किसी देश की वित्तीय वर्ष में यानी किसी एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। जितने भी वस्तु पूरे देश भर में होती हैं और सेवा की जो भी मूल्य होती हैं वो सभी राष्ट्रीय आय कहलाती हैं। पूरे वित्तीय वर्ष का मतलब हो गया किसी एक साल में वो वित्तीय वर्ष होता है, जैसे 2022-23, 2023-24, 2024-25 ये उसमें जो भी वस्तु और सेवा का जो कुल मूल्य है वही राष्ट्रीय आय है। अब जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट विषय है राष्ट्रीय आय, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं पूंजी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जो कुल योग होता है उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। पूंजी होती हैं जो पूंजी लगाई जाती हैं, श्रम होते हैं जो काम किया जाता है, भूमि, उद्यमिता, ब्याज, मजदूरी और विदेशी आय भी शामिल किए जाते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो क्यों की जाती है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है परीक्षा के लिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है देश की विकास की पहचान। जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उससे देश के विकास की पहचान की जाती है। राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय जितनी होती हैं। राष्ट्रीय आय दूसरा पॉइंट है क्यों की जाती है कि आर्थिक प्रदर्शन। पूरे वित्तीय वर्ष से पता चलता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, उसका आर्थिक प्रदर्शन जो है वो स्थापित किया जाता है। वो समझ में आता है कि राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक प्रदर्शन को प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट लेते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार को नीति बनाने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय से सरकार को नीति बनाने में सहयोग मिलती है और आगे की कार्यक्रम को भी वो बनाते हैं। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जो सूत्र है वो ये सूत्र है C+G+I+X+F-D। मैं आगे विश्लेषण करके बताऊंगा कि हर एक लेटर का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय जो वित्तीय वर्ष की सेवा का जो संपूर्ण मूल्य है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है, जिसका यहाँ पे सूत्र है CGI+X-F को जोड़ देते हैं और D को घटा। देखो C का मतलब होता है उपभोग, C का मतलब होता है उपभोग। आगे बात करते हैं। G का मतलब होता है सरकारी व्यय, I का मतलब होता है निवेश, X का मतलब होता है निर्यात, F का मतलब होता है विदेशी उत्पादन में राष्ट्रीय आय और D का मतलब होता है गैर राष्ट्रीय वासियों का योगदान। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।